दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो B.Ed पास अभ्यर्थियों के लिए है। दोस्तों इस बार जो बीपीएससी में टीचर की बहाली हुई है, उसमें जो प्राइमरी टीचर के लिए बहाली हुई थी उसमें आप लोगों के लिए बहुत बुरा अनुभव रहा। आप लोगों ने परीक्षा दी लेकिन बाद में पता चला कि वो आपको परीक्षा से बाहर कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी आई है कि मिडिल स्कूल में बड़े पैमाने पर टीचर की बहाली होने जा रही है, जिसमें B.Ed पास अभ्यर्थी ही एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों बहाली के लिए नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर में मिलेगा, परीक्षा जो है नवंबर में होगी। यह तो सूचना हो गई, लेकिन दोस्तों आपको करना क्या है। जो लोग बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं वे आज से ही पढ़ना शुरू कर दें। आज से ही पढ़ना शुरू कर दे। सिलेबस दिया गया है या नहीं दिया गया इससे मतलब नहीं है, आज से ही तैयारी करना शुरू कर दे। देखिए जो B.Ed पास अभ्यर्थी है उसमें ऐसे छात्रों की बहुत बड़ी संख्या है जो B.Ed करने के बाद बीपीएससी की तैयारी करते हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करते हैं, अन्य राज्य के पीसीएस की तैयारी करते हैं और यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं। तो आप लोगों के लिए फाइट तगड़ी होने जा रही है, फाइट बहुत तगड़ी होगी। तो आप किसी भी हाल में लापरवाही न करें, अपनी तैयारी शुरू कर दें। अब आप कहेंगे कि हमारे पास सिलेबस नहीं है तो कैसे तैयारी करें। दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम में जीएस तो होता ही है, तो आप यह मान लीजिए टीचर की परीक्षा में जीएस रहेगा ही। जब जीएस होगा तो जीएस में हिस्ट्री रहेगा ही, भूगोल रहेगा ही, मैथ रहेगा ही, रीजनिंग रहेगा ही। तो आप जानते हैं कि जीएस में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट रहेगा ही, लेकिन आपको अभी सब सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करनी है। बीपीएससी जो प्रशासनिक विभागों के लिए परीक्षा लेती है, वो शिक्षक के लिए जो परीक्षा ली गई है बीपीएससी द्वारा वो, या प्रधान शिक्षक की परीक्षा ली गई है वो, सब में एक ट्रेंड आपको नज़र आएगा। ट्रेंड क्या है? सभी परीक्षाओं में करेंट अफेयर, मॉडर्न हिस्ट्री और मैथ्स बड़े पैमाने पर रहा है। जनरल प्रशासनिक विभागों के लिए जो बीपीएससी की परीक्षा होती है उसमें मैथ थोड़ा कम रहता है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री करेंट अफेयर बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप अभी कुछ न करें, आप सिर्फ भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1885 से पढ़ना शुरू कर दें। 1885 से पढ़े, उस पर ज़बरदस्त कमांड रखें, और जब ये हो जाता है तो 1707 से 1885 के बीच पढ़े आधुनिक भारत। उसके अलावा करेंट अफेयर की तैयारी आज ही से करना शुरू कर दे। करेंट अफेयर की तैयारी बहुत मस्ट है, पूछे या न पूछे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में करेंट अफेयर लोगों को अच्छा रहना चाहिए। करेंट अफेयर अच्छा रहने से हम लोग विविध वाले सवाल को भी बना लेते हैं, जीके टाइप के सवालों को भी बना लेते हैं। उसके अलावा आपको एक बात बता दें, हमारी सभी वीडियो में आपने देखा होगा, मैं हमेशा बताता रहा हूँ कि मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो बुरे वक्त में काम आता है। आप जानते हैं कि बीपीएससी से जो परीक्षा ली जाती है उसमें मैथ रीजनिंग ज़्यादा संख्या में होती है, और टीचर के एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग की संख्या बहुत ज़्यादा रही है। मैं पहले भी बोल चुका था कि 30 से 40 मैथ रीजनिंग रहना है था। आज भी बोल रहा हूँ कि मैथ रीजनिंग की अच्छी खासी संख्या होगी। आप मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लीजिए। यह दोनों सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी तैयारी बहुत कम समय में नहीं की जा सकती है। तो धीरे धीरे मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दे, उसके बाद करेंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दे। जब इससे समय मिलता है तो भारत का भूगोल पढ़े, भारत का भूगोल जरूर पढ़े। भारत के भूगोल के साथ साथ पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पढ़े। उसके अलावा आप एक बुक आप लोगों के पास होगी, समान अध्ययन लुसेंट का, लुसेंट में विविध दिया गया, उसको जरूर पढ़े, क्योंकि विविध से 2-4 सवाल पूछता है। लेकिन देखिए दोस्तों, आप देखेंगे कि परीक्षा में छात्र 2-4 नंबर से ही पास होते हैं और 2-4 नंबर से ही फेल होते हैं। तो लास्ट का जो 10 नंबर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो 10 नंबर के लिए काम करने के लिए जितना आपने मेहनत किया उससे डबल मेहनत करना पड़ता है, और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो लुसेंट में जो विविध दिया गया उसको ज़रूर पढ़ें। आप जो छात्रों की भीड़ देखते हैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, देखिए पूरे भीड़ में मात्र 20 से 25% छात्र हैं जो गंभीरतापूर्वक तैयारी करते हैं। भीड़ इसी तरह होती है। लेकिन मान लीजिए 5 लाख, 6 लाख फॉर्म भरता है, 25% अगर पढ़ने वाले हैं तो 1.5 लाख छात्रों में फाइट हो जाएगी। तो आप जब कटअप के नज़दीक पहुंचते हैं तो एक एक नंबर के लिए फाइट हो जाता है। तो एक एक नंबर के लिए फाइट हो जाता है।
तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी तैयारी में कुछ एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा हम विविध मानते हैं, हम मैथ रीजनिंग को मानते हैं। इस बार भी बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक की परीक्षा ली गई है, जीएस का पेपर तो बहुत हार्ड था, लेकिन जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा था उन्होंने तो अच्छे स्कोर कर लिया, जिसका मैथ रीजनिंग खराब था वो कट ऑफ से भी नीचे चले गए। तो मैथ रीजनिंग आधुनिक भारत में भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का भूगोल और पर्यावरण पर ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए। उसके अलावा करेंट अफेयर पूछे या न पूछे, करेंट अफेयर पर कमांड होना चाहिए। आप लोग अभी से ही प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना शुरू कर दें। और हम तो सभी छात्रों को यह सलाह देते हैं कि आप जब ये के फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो आप प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ना शुरू कर दें। इससे बहुत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपको बहुत जानकारियाँ प्राप्त हो जाती है। दोस्तों एक बात जान लीजिए, बीपीएससी इस बार भी आप लोगों को समय नहीं देने जा रहा है। अक्टूबर में नोटिफिकेशन निकलेगा, नवंबर में परीक्षा हो जाएगी। तो आप अब सितंबर में हैं तो कल से ही तैयारी शुरू कर दें। और आप लोगों ने अगर तैयारी नहीं की है तो आप यह सोचेंगे कि नोटिफिकेशन के बाद तैयारी शुरू करेंगे, तो आप याद कर लीजिए आप पास करने वाले नहीं हैं, किसी हाल में पास नहीं करेंगे। आपके पास मात्र 60 दिन बचा हुआ है, 60 से 65 दिन। आप लोग किसी भी हाल में तैयारी शुरू कर दें, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरते। लापरवाही आप लोगों के लिए काफ़ी महंगी पड़ेगी। देखिए, अब मान लीजिए जिन्होंने इस बार अच्छे से तैयारी की होगी, प्राइमरी में, टीजीटी में, पीजीटी में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। अब कितनी जल्दी नौकरी मिल रही है आप समझिए। तो ज़रूरी है कि आप अच्छे से तैयारी करें और जल्दी से जल्दी नौकरी में आ जाए। दोस्तों इलेक्शन का समय चल रहा है, इलेक्शन का दौर है। अभी जो वैकेंसी आ रही है, आप जो सोचेंगे कि प्रति वर्ष इस तरह की वैकेंसी देखने को मिलेगी, यह गलत है। ऐसा मत ख्वाब मत देखिए। दोस्तों इलेक्शन के में सभी पार्टियां चाहती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, तो जिनकी सरकार होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालती है, इसीलिए आपको ज़्यादा वैकेंसी नज़र आ रही है। बाद में आप देखेंगे आपको साल में 5 से 10 हज़ार वैकेंसी नज़र आएगी, 15,000 वैकेंसी नज़र आएगी टीचर की। इससे ज़्यादा नज़र आने वाली नहीं है। इसलिए तैयारी में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरते। लापरवाही बरतेंगे तो आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आप फिर एक बार रिपीट कर देते हैं कि आप अभी सिलेबस आने से पहले भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1885 से 1947, भारत का भूगोल, पर्यावरण, करेंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग की तैयारी शुरू कर दें। और यह सोचे नहीं कि सिलेबस में क्या रहेगा, यह मान ले कि जीएस सिलेबस में तो रहता ही है। जब जीएस रहेगा तो यह सब रहेगा ही, बाकी चीज़ को आप बाद में पढ़ेंगे। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, 60 दिन पास करने के लिए काफ़ी होता है, बहुत कम समय नहीं है। लेकिन आप एक दिन भी बर्बाद कर रहे हैं तो आप असफलता की ओर बढ़ रहे हैं, और आप एक ही दिन का सदुपयोग कर रहे हैं तो सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। यह निर्णय आपको करना है कि आपको करना क्या है। आप जान लीजिए कि अभी बहुत कम सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी निकलती है। अभी कुछ दिनों के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसलिए सभी राज्यों में आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, कहीं से कोई लापरवाही न करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।